नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। देश में लोकसभा चुनावों के बीच कुछ ऐसी सीट्स भी हैं जिन पर अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हो सका है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। इन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान अभी तक दोनों पार्टियों की ओर से नहीं किया जा सका है, जिसमें रायबरेली और अमेठी समेत कई अहम सीटें हैं। हालांकि अमेठी में तो तय है कि बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी ही चुनावी मैदान में उतरेंगी, लेकिन रायबरेली से कौन उतरेगा ये एक अहम सवाल है। उधर कांग्रेस ने भी अभी तक अमेठी और रायबरेली जैसी बड़ी सीटों पर जो सीट हमेशा गांधी परिवार के पास एक समय में रहा करती थी, लेकिन पिछली बार अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने बाजी मार ली और ये जो सीट है वो गांधी परिवार से छिन गई। अब इन सीटों को लेकर के कश्मकश चल रही है, चुनावी कश्मकश जो है वो अपने चरम पर है और इसका एक कारण भी है। कारण कि कांग्रेस की ओर से रॉबर्ट वाड्रा ने दावा ठोका है और उन्होंने ये कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो फिर वो अमेठी सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे। और ऐसे में उन्होंने कुछ लोगों का भी हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि देश भर से उन्हें फोन आ रहे हैं कि वो जो है अमेठी से चुनाव लड़े, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जो है वो अमेठी से करें। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि अमेठी की जनता भी उनसे चाहती है कि वो जो है प्रत्याशी के रूप में रॉबर्ट वाड्रा को देखना चाहती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रॉबर्ट वाड्रा ने भले ही इस पर दावा ठोका है और साथ ही साथ पार्टी से एक तरीके से गुजारिश की है और अपने राजनीतिक करियर को शुरू करने की इच्छा जताई है, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है वो अब तक इस मामले में चुप है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है, यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या प्रियंका गांधी, ये अब तक इस पर चुप क्यों है? क्या ये आला कमान रॉबर्ट वाड्रा का जो ये दावा है, रॉबर्ट वाड्रा की जो चुनावी इच्छा है, अमेठी की जो इच्छा है, उस पर असहज महसूस कर रहे हैं? इसका जवाब है लगभग हाँ। कारण ये है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी जिस तरीके से लगातार परिवारवाद को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होती रही है, वो हमला बीजेपी का तेज हो जाएगा और कांग्रेस एक तरीके से सामने से उन्हें ये मौका परोसेगी। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा की छवि जो है वो कुछ मामलों में अच्छी नहीं है। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उन्हें जो है वो राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेठी की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि मैंने 1999 के बाद से ही वहां प्रचार संभाला है और मैं जाता रहा हूं। इस तरह रॉबर्ट वाड्रा ने खुलकर संदेश दिया है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे पहले भी वो मुरादाबाद लोकसभा सीट को लेकर के ऐसी बात कह चुके हैं। यहां पर एक बात गौर करने वाली बात यह है कि रॉबर्ट वाड्रा खुद जो है जरूर चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सूत्रों का मानना है कि कांग्रेस खुद रॉबर्ट वाड्रा के दावों से असहज है और चाहती है कि वो राजनीति से दूर रहे। इसकी वजह यह है कि पार्टी में पहले ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सक्रिय हैं। ये तीनों गांधी परिवार के ही सदस्य हैं और उन्हें कांग्रेस में आला कमान का दर्जा भी प्राप्त है। और ऐसे में अगर रॉबर्ट वाड्रा सक्रिय होते हैं या फिर रॉबर्ट वाड्रा को टिकट दिया जाता है तो जो परिवारवाद के आरोप हैं वो कांग्रेस पर और तेजी से लगेंगे और जाहिर है कि इसमें उनका वोट बैंक कम होने की भी आशंका है। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री परिवारवाद के आरोपों को और बढ़ा देगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नहीं चाहती कि रॉबर्ट वाड्रा चुनाव में उतरें या फिर कांग्रेस में कोई सक्रिय भूमिका अदा करे। रॉबर्ट वाड्रा की इमेज भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा और राजस्थान में उन पर लैंड डील में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। ऐसी स्थिति में पार्टी नहीं चाहती कि रॉबर्ट वाड्रा सक्रिय हो, क्योंकि उनके आने से करप्शन और परिवारवाद दोनों ही आरोप पार्टी पर नए सिरे से चिपक सकते हैं और फिर कांग्रेस का जो वोट बैंक है उस वोट बैंक पर भी बीजेपी सीधा प्रहार कर देगी, या फिर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है अपने हाथों से बीजेपी को वो प्रहार करने का मौका देगी अगर रॉबर्ट वाड्रा को यहां पर टिकट देती है तो। लेकिन सवाल ये है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा जो चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का आला कमान उन्हें मना कर पाएगा? इसलिए भी ये सवाल अहम है क्योंकि एक तो परिवारवाद का जो मसला है यहां पर अहम आता है। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी के वो जीजा हैं। तो ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा को मनाना एक बड़ा सवाल हो सकता है ऐसे कांग्रेस पार्टी को। साथ ही साथ जो प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी और साथ ही साथ सोनिया गांधी जो है, उनको रॉबर्ट वाड्रा को मनाना थोड़ा मुश्किल का काम हो सकता है, टेढ़ी की हो सकती है। हालांकि अगर वो मान जाते हैं तो फिर ये कांग्रेस ये जो है परिवारवाद का जो आरोप है उससे पल्ला झाड़ने वाली बात हो जाएगी, यानी कि कांग्रेस जो है खुद को कुछ हद तक स्थिर कर पाएगी। लेकिन अगर रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े रहते हैं तो फिर ये कांग्रेस के लिए दिक्कतों का सामना कांग्रेस को करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि चर्चा ये भी है कि प्रियंका गांधी को इस बार रायबरेली से कैंडिडेट बनाया जा सकता है, जहां से अब तक
सोनिया गांधी सांसद चुनी जाती रही है। जाहिर है कि गांधी परिवार इस सीट को छोड़ना नहीं चाहेगा। अब जो है वो सोनिया गांधी चुनाव लड़ने की उम्मीदें हैं। हालांकि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तो वो वायनाड से पहले ही पर्चा भर चुके हैं और ऊपर से स्मृति ईरानी के सामने अब उनके जीतने की उम्मीद लगभग ना के बराबर मानी जाती है। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा का जिस तरीके से दावा ठोकना कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी के सामने इच्छा जताना कांग्रेस पार्टी को असहज कर रहा है। अब हालांकि इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि महज 10 दिन ही मतदान के लिए बचे हुए हैं, ऐसे में क्या कुछ होगा, रॉबर्ट वाड्रा को टिकट देगी कि नहीं, ये एक अहम सवाल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा को टिकट दिया जाता है तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या ये अपने हाथों से बीजेपी को उन पर आरोप लगाने का मौका दे रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।